वैसे वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हमारा पार्ट 3 है। जिन्होंने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो जाके पार्ट 1 और पार्ट 2 देखो। लेट्स स्टार्ट गाइस। अब तक हम लोग ने देखा कि ली हो जिन और उसकी गैंग एमसी की तरफ आती है और बोलती है कि अगर तुम हमारे साथ नहीं चले तो हम लोग मियोंग को परेशान करेंगे। तभी एमसी बोलता है वो कौन है। तभी ये लोग शॉक हो जाते हैं। ली हो जिन चिल्ला के बोलता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा। जैसे हम लोग ने उससे बोला कि तुम खतरे में हो, तुम्हारे लिए दौड़ी चले और तुम्हें पता भी नहीं वो कौन है। तभी एमसी बोलता है हाँ मुझे याद आया, वो वही लड़की जो मेरे बाजू में बैठती। तभी एमसी बोलता है चलो चलते हैं। तभी ली हो जिन एमसी को स्कूल के छत पे लेके आ जाता है जिधर ली हो जिन के दोस्त और कुछ लड़कियाँ रहती है। एमसी लड़कियों को देख के बोलता है कि ये लड़कियाँ इधर पे क्या कर रही है। तभी एक लड़की एमसी की तरफ देख के बोलती है देख क्या रहा है, मार खाने गया इधर को। एमसी बोलता है भाड़ में जा, निकल यहाँ से। तभी ये लड़की एमसी को बोलती है तू होता कौन है मुझे ऑर्डर देने वाला। तभी एमसी को गुस्सा आता है और इसको एक रब के गाल पे दे देता है और ये थोड़ा दूर फेंका जाती है। तभी ली हो जिन और उसके दोस्तों की तरफ देखती है। तभी ली हो जिन बोलता है कि उसने जितना तुझे मारा हम उससे 10 गुना ज़्यादा उसको मारेंगे। तभी लड़की बोलती है अच्छा होगा तुम उसे बहुत मारो। तभी एमसी अपने आजू बाजू देखता है और बोलता है मियोंग किधर है। तभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मियोंग क्लासरूम में एंटर कर रही होती है और एक लड़की पूछती है मियोंग तुम इधर, और फिर मियोंग को सब कुछ बता देती है। तभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ली हो जिन एमसी का मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि मैंने तुझे बेवकूफ़ बनाया, तुझे सच में लगा कि तू कोई प्रिंस है जो अपनी स्नो वाइट को बचाने आ रहा है। तभी एमसी बोलता है हाँ वो स्नो वाइट को रिसेंबल तो करती है थोड़ा। तभी एमसी बोलता है इधर मियोंग नहीं है तो मेरा क्या काम, मैं जा रहा हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है कि ली हो जिन के फ्रेंड्स एमसी को घेर लेते हैं। तभी ली हो जिन बोलता है क्या तुझे डर लग रहा है, क्या तू वापस सुसाइड करने वाला है। तभी एमसी बोलता है क्या वापस, इसका मतलब पहली बार तुम ही लोग ने इस ओरिजिनल बॉडी के ओनर को फोर्स किया था कूदने में। अगर ये मुझे पहले पता रहता तो मैं तुम्हारे पहले ही कुटाई कर देता। तभी ली हो जिन बोलता है लगता है साले की सच में याददाश्त चली गई, हमने तुझे उस बार मारना भी चालू नहीं किया था कि तूने डर के मारे बिल्डिंग से कूद गया। तभी एमसी बोलता है ये तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। तभी ली हो जिन बोलता है आज मैं तुझे सबक सिखाऊंगा, आज हमारे एरिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा हमारे साथ है, आज तू मर गया। तभी ये बंदा एमसी के सामने आ गया, उसके बाल पकड़ के बोलता है क्या तू पक्का लड़ सकता है। तभी एमसी बोलता है हाँ मैं लड़ सकता हूँ और इसका हाथ पकड़ता है और मोड़ देता है। फिर बाकी सारे लोग एमसी की तरफ हथियार लेके आ ही रहे होते हैं कि एमसी एक एक करके सबको कूटने लगता है और फिर लास्ट में एमसी और ली हो जिन ही बचते हैं। तभी ली हो जिन डर के मारे बोलता है कि मेरे करीब मत आओ। तभी एमसी पीछे घूमता है और देखता है पीटी टीचर आ गया। पीटी टीचर बोलता है कि बस वहीं पे रुक जाओ। तभी एमसी बोलता है मुझे पता था ये कोई मामूली टीचर नहीं है। तभी पीटी टीचर ली हो जिन को बोलता है कि तुम ली हो जिन हो ना, जल्दी अपने दोस्तों को लेके यहाँ से निकलो, मैं तुम्हें बाद में देखता हूँ। तभी ली हो जिन खुशी के मारे बोलता है हाँ ठीक है और फटाफट अपने दोस्तों को लेके जा ही रहा होता है। तभी पीटी टीचर बोलता है तुम बच्चे भी ना, 2 दिन होता नहीं और तुम लड़ना चालू कर देते हो। तभी एमसी बोलता है कि तुम्हें पता कैसे चला कि हम लोग यहाँ पे हैं। तभी टीचर बोलता है कि मियोंग ने बताया। तभी टीचर चिल्ला के बोलता है कि तुम्हें बस अभी मारपीट बंद करनी पड़ेगी, तुम कोई गुंडे मवाली नहीं हो, तुम एक स्टूडेंट हो, तुम पढ़ने वाले बच्चे हो। तभी एमसी टीचर की बातें सुन के बोलता है कि इसकी बातें सेम उसके जैसी है, क्या ये कोइंसिडेंस है, क्या उसने भी मेरी तरह बॉडी स्विच कर दी, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे उसे टेस्ट करना पड़ेगा। तभी एमसी अपने टीचर को बोलता है ओए तू। तभी टीचर बोलता है कि ओए तू, ये कोई तरीका है अपने टीचर से बात करने का। ये इतना बोलते ही एमसी टीचर की तरफ मुक्के लेके हावी हो जाता है। तभी टीचर और एमसी एक दूसरे के में लड़ने लगते हैं। तभी टीचर बोलता है कि कोई हाई स्कूलर ऐसा कैसे मूव कर सकता है। फिर टीचर एमसी से पूछता है कि तुम कौन हो। तभी एमसी बोलता है तुम क्यों नहीं बताते कि मैं कौन हूँ, और टीचर से पूछने लगता है कि मैं कौन हूँ। तभी टीचर और एमसी दोनों साथ में बोलते हैं कि गॉड ऑफ ब्लैकफील्ड। इतना बोलते ही टीचर शॉक हो जाता है। अगले सीन में एमसी टीचर से पूछ रहा होता है क्या तुम सच में दायरू। टीचर बोलता है हाँ। तभी एमसी पूछता है तो फिर तुम्हारी कोरिया इतनी अच्छी कैसी है। टीचर बोलता है कि जैसे आपको पीछे से किसी ने गोली मारी तब मैं भी मर गया, और मरने के बाद जैसे मैंने आंखें अपनी खोली तो मैं कोरिया में था, और मेरी कोरियन भी नेचुरली अपने आप अच्छी थी। एमसी बोलता है कि वो सब छोड़ो, क्या तुम्हारे पास सीक्रेट है। तभी टीचर बोलता है नहीं मैं नहीं दूंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक टीचर एक स्टूडेंट को सीक्रेट दे। तभी एमसी बोलता है क्या तुम मुझे सच में मुझे एक बच्चे की तरह ट्रीट करोगे। टीचर बोलता है ये फ़र्क नहीं पड़ता तुम कितने बड़े हो, तुम अभी भी एक स्टूडेंट के बॉडी में, तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तभी एमसी बोलता है ठीक है मुझे नहीं चाहिए। फिर एमसी बोलता है क्या तुम्हें मज़ा आ रहा था जब मैं हॉस्पिटल में था, तुम अपने बीवी के बाजू में मज़े कर रहे थे। टीचर बोलता है हाँ। टीचर बोलता है कि आप दूसरे बच्चों के साथ लड़ते मत रहिए, आपको दूसरी लाइफ मिली है तो आपको रूल के साथ रहना पड़ेगा। एमसी बोलता है कि वैसे भी मुझे इधर ज़्यादा देर तक नहीं रहना है, मैं वापस फ्रांस जा रहा हूँ। तभी टीचर चिल्ला के बोलता है कि तुम्हें वापस उस नर्क में क्यों जाना है। तभी एमसी बोलता है हमें धोखा मिला है और जब तक हम उस धोखेबाज को नहीं पकड़ेंगे तब तक और लोग मरते रहेंगे। तभी टीचर बोलता है ठीक है हम लोग वैकेशन में साथ में चले गए।
तभी एमसी बोलता है तुम्हें क्या लग रहा है कि हम पिकनिक पे जा रहे हैं, तुम यही रहो और उन बच्चों का ख्याल रखो जिनको मैंने मारा है। तभी टीचर एमसी को बोलता है कि मैंने एक प्लान सोचा है उन बच्चों के साथ डील करने के लिए। तभी एमसी बोलता है बच्चों के साथ डील करने के लिए प्लान, तुम्हें हो क्या गया है। तभी टीचर एमसी को बोलता है कि आपको नहीं लगता कि उनके हाथ में वेपन थोड़े ज़्यादा खतरनाक है, इनको ये वेपन कहाँ से मिले होंगे। तभी एमसी बोलता है क्या ये नॉर्मल नहीं है। तभी टीचर बोलता है कैप्टन आप सच में कोरिया में ही पले बड़े हो, ये नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल सिटीजन के पास चाकू वाकू नहीं आते हैं। टीचर एमसी को बोलता है कि कोई गैंग इन्हें ये सब वेपन सप्लाई कर रही है, हमें पहले उनसे डील करना पड़ेगा, फिर हम लोग फ्रांस में जाएंगे। तभी एमसी टीचर को बोलता है कि ठीक है, और अभी एमसी सोने जा रहा होता है। तभी एमसी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एमसी सोया हुआ है और अचानक से उठता है। तभी ली होजिन आता है और एमसी को कुछ सामान देता है और बोलता है कि आप हमारे स्कूल के नए लीडर हो। तभी एमसी बोलता है मुझे नहीं चाहिए, निकल जाए यहाँ से। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मियोंग एमसी का बैग पकड़ी और एमसी को दे देती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की फिर एमसी के पास आके बोलती है कि मेरे पीछे आओ, कुछ लोग तुमसे मिलने वाले हैं। एमसी बोलता है कि नहीं मुझे नहीं आना, मैंने सोचा तो मैंने तुम्हें सबक सिखा दिया, और उधर से चला जाता है मियोंग को लेके। तभी मियोंग एमसी को बोलते हैं कि मुझे लगता है कि वो लड़की तुम्हें टारगेट कर रही है। मियोंग एमसी को बोलती है कि तुम्हें अपना ध्यान रखना पड़ेगा, मैंने सुना है वो लड़की किसी के साथ भी सो जाती है। तभी एमसी बोलता है कि ये भी कोई कांड है, मेरे तो और बड़े कांड थे फ्रांस में, मैं इसे बताऊँगा तो ये क्या सोचेगी मेरे बारे में। तभी कुछ लोग बाहर खड़े होते हैं और एमसी को घूर रहे होते हैं। तब फिर ये लोग एमसी को बुलाते हैं अपने पास। तब एमसी बोलता है ये लोग फिर आ गए मुझे परेशान करने। तभी मियोंग एमसी को बोलते हैं कि मत जाओ। एमसी बोलता है मुझे कुछ नहीं होगा और उन लोगों के पास चला जाता है। तभी ये लड़का पूछता है कि तुम कैंग चैन हो। तभी एमसी बोलता है हाँ, तुम्हें कुछ काम है मुझसे। तभी एमसी बोलता है कि मैं इन चारों को मार तो सकता हूँ मगर ये जगह अच्छी नहीं है मारपीट करने के लिए। तभी एक बंदा बोलता है कि हम रिलैक्स बच्चे, हम लोग मारपीट करने नहीं आए। तभी एक बंदा बोलता है कि हमें तुमसे काम है, गाड़ी में बैठो। तभी एमसी बोलता है मैं कि तुम्हारी बात सुनूं। तभी एक बंदा गुस्से में बोलता है साले हम लोग अच्छे से बात कर रहे थे तब तो ज़्यादा सर पे चढ़ रहा था, और एमसी के सर पे हाथ रख देता है। तभी एमसी को गुस्सा आता है, एमसी अपने सर से उसके सर पे खींच के मार देता है। फिर एमसी इसका हाथ पकड़ के पटक देता है और फिर सभी बच्चे वीडियो बना के रिकॉर्ड करने लगते हैं। तभी ये बंदा सबको धमकी देता है फ़ोन हटा लो नहीं तो फोड़ दूंगा। तभी सब लोग फ़ोन हटा लेते हैं। तभी ये बंदा बोलता है हमें तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा, और फिर एमसी को घेर लेते हैं। तभी एक बंदा पीछे से एमसी की तरफ आ ही रहा होता है और हमेशा की तरह एमसी इसे भी कूट देता है। एमसी इन लोग से लड़ ही रहा होता है कि पीछे से एक बंदा एमसी को लात मार देता है और बोलता है बच्चे हम सिर्फ बात करने आए हैं। तभी एमसी बोलता है मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो। तभी ये बंदा बोलता है कि लगता है मुझे तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा, और एमसी की तरफ अपना हाथ निकाल के आ ही रहा होता है। तभी एमसी इसके हाथ से बच के इसका हाथ पकड़ के इसे भी मार देता है। फिर एमसी इनको कूट ही रहा होता है, तब तक पीछे से आवाज़ आती है कि किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। तभी ये बंदे पुलिस का नाम सुन के भागने लगते, और पुलिस को फ़ोन और किसी ने मियोंग नहीं किया था। तभी जाते जाते ये लोग एमसी को धमकी देते कि अभी ख़त्म नहीं हुआ। तभी एमसी बोलता है अगले बार तुम आओगे तो मैं तुम्हारा हाथ पूरा तोड़ दूंगा। तभी एमसी मियोंग को बोलता है चलो चलते हैं यहाँ से, पुलिस आ जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तभी मियोंग बोलती है मैंने पुलिस को फ़ोन नहीं किया, मैंने बस नाटक किया तुम्हें ताकि चोट ना पहुँचे। तभी एमसी उस लड़की को देखता है और उसके पास जाता है और बोलता है कि मुझे तुम्हें एडवाइस देने दो, तुम ऐसे लोग के साथ घूमोगी तुम तो बिगड़ोगी और तुम्हारा यूज़ करके ये लोग छोड़ देंगे, तो ऐसे लोग के साथ मत घूमो। तभी लड़की बोलती है तुम मेरे बारे में जानते ही क्या, और एमसी को थोड़ा ढकेल देती है और एमसी को घूरने लगती है। फिर एमसी वहाँ से चला जाता है। तभी एमसी का नाम चिल्ला रही होती है मगर एमसी इग्नोर करके यहाँ से चला जाता है आगे। तभी मियोंग एमसी से पूछती है कि तुम्हें चोट तो नहीं लगी, क्या मैं एम्बुलेंस को फ़ोन करूँ। एमसी बोलता है मैं ठीक हूँ। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एमसी क्लासरूम में बैठा हुआ रहता है। तभी पीछे से कुछ लोग आए हुए रहते और एमसी को पैसे दे रहे रहते, बोल रहे थे कि तुम अब स्कूल लीडर हो तो ये सब पैसे तुम्हारे। एमसी बोला कि मैंने तुम्हें पैसे कलेक्ट करने के लिए बोले ही नहीं, जिसके पैसे जाओ उसे वापस दे दो। फिर एक और लड़का एमसी के पास आता है। फिर एमसी बोलता है अब तुम्हें क्या चाहिए। तभी वो लड़का बोलता है कि तुम्हें पीटी टीचर बुला रहे हैं। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि पीटी टीचर एमसी से पूछ रहा होता है कि 4 लोग हमारे स्कूल में बहुत परेशान हो रहे हैं, तुम्हें उनकी मदद करनी पड़ेगी। एमसी बोलता है मैं नहीं करूँगा, अगर मैं उनकी मदद करूँगा तो मैटर और बिगड़ेगा। तभी टीचर बोलता है कि मैं तुम्हें क्लास की छुट्टी मारने दूंगा। तभी एमसी बोलता है ठीक है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एमसी अपने क्लासरूम की तरफ जा ही रहा होता है कि वो लड़की खड़ी रहती। तभी ये लड़की एमसी को बोलती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। एमसी से इग्नोर करते हुए क्लास में जा ही रहा होता है कि एमसी को चिल्ला के बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से मैं इस मुसीबत में फंसी हूँ। इतना सुन के एमसी बोलता है कि मेरे पीछे आओ। फिर ये लोग स्कूल के छत पे आ जाते हैं। फिर एमसी से पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तभी लड़की बोलती है कल वाले लड़के मुझे तुमको उनके पास लेके जाने बोल रहे हैं, उन लोग ने मुझे धमकी दी अगर मैं तुमको उनके पास नहीं लेके गई तो वो लोग मेरे को बेच देंगे। तभी एमसी बोलता है पुलिस को फ़ोन करो। फिर ये बोलते हैं कि अगर मैं पुलिस को फ़ोन करूँगी तो वो लोग मेरे माँ बाप को नुकसान पहुँचाएंगे, प्लीज़ मैं कुछ भी करूँगी तुम्हारे लिए, मेरी बात मान लो बस। तो एमसी बोलता है क्या तुम सच में मेरे लिए कुछ भी करोगे। तो ये बोलती है हाँ मैं वादा करती हूँ।
तभी एमसी इसके पास जाता है और इसके सर पे हाथ रखता है। इसको लगता है एमसी इसके साथ कुछ गलत करेगा और बोलते हैं कि तुम भी दूसरों से अलग नहीं हो। तभी एमसी से बोलता है तुम बस मेकअप मत ज़्यादा करो और स्कर्ट्स थोड़ी बड़ी पहने और अपना ख्याल रखो, बस मैं इतना ही चाहता हूँ। तभी लड़की शॉक हो जाती है और बोलती है बस इतना ही। तभी एमसी बोलता है तुम क्या चाहते हो, मैं क्या करूँ तुम्हारे साथ। फिर ये बोलते हैं कुछ नहीं। तभी एमसी बोलते हैं तुम्हारे पास उनका नंबर है। तो ये बोलती है हाँ, मगर उन्होंने मुझे सिर्फ उनका कॉल उठाने बोला है, करने नहीं। तभी एमसी बोलता है उनको कॉल करो। तभी ये कॉल लगाती है उनको और फिर एमसी से फ़ोन ले लेता है और उनसे बात करता है। एमसी बोलता है कि मैं बोल रहा हूँ। तभी बोलता है मुझे तुम्हारा इंतज़ार था, तुम्हें हमसे मिलने आना पड़ेगा। तो एमसी बोलता है मैं अभी बिज़ी हूँ, मैं मंडे को आऊँगा। तभी लड़का बोलता है क्या तू मुझे ऑर्डर दे रहा है। तभी बोलता है मैं मंडे को ही आऊँगा, तो मंडे को ही आऊँगा और कभी नहीं आ सकता मैं। तभी पीछे से उसको एक इशारा आता है, तभी हाँ बोल देता है कि ठीक है मंडे को आना। तभी एमसी कॉल कट कर देता है। तभी एमसी इस लड़की को बोलता है कि वो लोग अब तुम्हें परेशान नहीं करेंगे और जा रहा होता है। तभी लड़की एमसी को बोलती है क्या मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है, अगर फ्यूचर में तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तभी एमसी बोलता है कि ठीक है बाद में मिलते हैं। तभी वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एमसी रोड पे चल रहा होता है और सोच रहा रहता है कि मैं कोमा से आए हुए 3-4 दिन नहीं हुआ और मैं अभी इतना सारा काम कर चुका हूँ, पता नहीं आगे क्या क्या हुआ। तभी पीछे से मियोंग आती है और एमसी से पूछती है क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। एमसी बोलता है ठीक है। तभी मियोंग एमसी से पूछती है क्या तुम और यूनसेल रिलेशनशिप में हो। एमसी बोलता है क्या। तभी मियोंग बोलते हैं कि वैसे भी मेरे अंदर उसके कंपेयर में कुछ अच्छा भी, कुछ स्पेशल भी नहीं है। समझ रहे हो गाइस, वैफू जेलस हो रही है। तभी एमसी बोलता है कि ये क्या कह रही है। तभी एमसी बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो कल के फाइट के रिलेटेड मुझे उससे कुछ बात करनी थी, उसके लिए हम लोग साथ में थे। तभी मियोंग चिल्ला के बोलते हैं क्या सच में, इसका मतलब तुम लोग कपल नहीं हो। तभी एमसी बोलता है हम लोग नहीं है। तभी एमसी पूछता है कि वैसे तुम पूछ ही क्यों रहे हो। तभी मियोंग बोलते हैं कि मुझे बहुत खुशी हुई सुन के। तभी एमसी बोलता है कि 2 मिनट रुको, तुम मुझे पसंद तो नहीं करती हो ना। तभी मियोंग ब्लश करती है और मुंडे हिला के बोलती है कि हाँ मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। सो ऑल राइट गाइस, आज के लिए बस इतना ही और आगे का पार्ट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना कि वीडियो कैसा लगा। ये बता देता हूँ कि आगे की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। बाय गाइस।